शारदा जी पढ़ी लिखी और बहुत समझदार थी। आज से 20 साल पहले शारदा जी का मुकेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। मुकेश जी की सोच इतनी घटिया थी, मतलब उसके लिए शारदा जी सिर्फ एक जूठन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें अपने बेटे सुरेश को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। शारदा जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गई, पर दोनों के दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 4 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वो भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे घर की स्थिति को संभाले। जब से घर में सुरेश ने कहा है कि उसे आशा से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो चुका है। मुकेश जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, और सुरेश है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। पर दोनों बाप बेटे के बीच पिस तो शारदा जी रही थी। सुरेश आशा से 1 साल पहले मिला था अपने दोस्त रवि की शादी में। उस दिन आशा की रवि से शादी थी। रवि यही पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। आशा काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। रवि के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। रवि और सुरेश में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार ना मिले तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। आशा का भी सुरेश के घर आना जाना था। शारदा जी और मुकेश जी को भी आशा बहुत पसंद थी। मुकेश जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो आशा जैसी आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में रवि और उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। आशा का तो सब कुछ ही लुट गया, लेकिन उसके बावजूद भी रवि की मम्मी सीमा जी को संभालने के लिए आशा ने अपने आप को मजबूत कर लिया। आशा के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन सीमा जी के लिए वो नहीं गई। ऐसे में सुरेश ने सीमा जी और आशा की काफ़ी मदद की। आशा ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में सीमा जी अकेली होती थी, इसलिए शारदा जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर जरूर लगा आती। बड़ी मुश्किल से वे लोग अब उभरने लगे थे, लेकिन सीमा जी को हमेशा आशा की चिंता रहती थी। वो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर आशा इसके लिए राजी नहीं होती थी। लेकिन पिछले सोमवार को सुरेश की मौसी जी यहाँ आई हुई थी। वो अपने साथ सुरेश के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे कि मौसी जी ने सुरेश के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो सुरेश आनाकानी करने लगा, लेकिन जब मौसी जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वो आशा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा कुचा बोल चाल भी बंद हो गया। शारदा जी ने सुरेश से पूछा भी, लेकिन सुरेश ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोर बेल बजी। शारदा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मुकेश जी खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही शारदा जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गई? तबीयत ठीक तो है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ। रूखा सा जवाब देकर मुकेश जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे शारदा जी भी कमरे में आई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ही ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। अब बस भी करो तुम, बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी फिक्री है तो सुरेश को समझाओ। मेरे सिर दर्द का कारण तो वो ही है। अचानक मुकेश जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए सुरेश समझदार है, अपना भला बुरा जानता है। एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। अच्छा, मुझे ही समझा रही हो पर उसे कुछ नहीं बोलूगी। देखिए आशा समझदार है, कुछ सोचकर ही सुरेश ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात सुन लेते तो। शारदा जी की बात सुनकर मुकेश जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी आवाज़ को तेज करते हुए बोले,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जानबूझकर जूठन कौन निकलता है? जूठन? शारदा जी ने हैरानी से कहा। हाँ जूठन। जूठन नहीं है तो क्या? अरे दोस्त की जूठन खाने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। इसीलिए बोलते बोलते मुकेश जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वो बहुत गलत बोल गए। शारदा जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि मुकेश जी वहां पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। शारदा जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाली हो। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों में से आंसू भी बरबस ही बह रहे थे। अपनी जिंदगी के 20 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसी की सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए शारदा जी सिर्फ एक जूठन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें अपने बेटे सुरेश को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। आज से 20 साल पहले शारदा जी का भी तो मुकेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब मुकेश जी की पत्नी अपने 2 साल के बेटे सुरेश को छोड़कर दुनिया से विदा हो गई थी और इधर शारदा जी मां नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। मुकेश जी की मां ने ही ये रिश्ता करवाया था। शुरू शुरू में तो मुकेश जी शारदा जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो शारदा जी के पास अपनी जरूरत भर के लिए आते थे। बाकी उन्हें शारदा जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर शारदा जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा के जरिए बोलते या फिर सुरेश के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने शारदा जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रहती थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। शारदा जी ने इसे मुकेश जी का स्वभाव बहन कर अपना लिया था। बस सुरेश के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए उसने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 20 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नज़र अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे। इन 20 सालों में क्या किया और उसका क्या प्रतिबल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जान सवा कर दी। वहाँ क्या किसी को अपना कह सकती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। इन्हें दोनों खाली हाथ में अपना मुंह छुपाए शारदा जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने सुरेश खड़ा हुआ था। शारदा जी के सामने आकर सुरेश ने कहा, आपके खाली हाथ कहाँ है मम्मी? आपकी इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूं ना, इसीलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होगा, लेकिन परवरिश तो आपकी है, इसलिए आप रो मत। सुरेश शारदा जी को समझाते हुए बोला तो शारदा जी सुरेश के कंधे लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर सुरेश शारदा जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहां मुकेश जी पहले से बैठे हुए थे और वहां जाकर बोला, पापा मैं मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को यह महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रह रही है वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। ये सुनकर मुकेश जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सामान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो, कहकर सुरेश शारदा जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गए मुकेश जी अपने दम और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद सुरेश और आशा की शादी शारदा जी और सीमा जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि मुकेश जी को भी बुलाया था पर वो नहीं आए। तो दोस्तों, शारदा जी और सुरेश ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।